मेंबर साहब अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद सुलेमान अंसारी, वार्ड नंबर 11। आज का मामला है बोर्ड मीटिंग में तख्ती के निर्वाची अध्यक्ष नहीं तो मीटिंग नहीं, क्या मामला? देखिए, ये 9 तारीख को जो है माननीय उच्च न्यायालय से नीरज त्रिवेदी शासन हुआ वो 9 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से बहाल हो चुकी है। अब प्रशासन की क्या मंशा है कि यहाँ को चार्ज दे दिया जाए। हम लोगों को ये था कि सर जैसे आज बजट मीटिंग में हम लोग चाह रहे हैं सर लोग भी विकास चाहते और जैसे हम लोग बैठे तो ये उपस्थिति रजिस्टर या जो भी रजिस्टर हो उस पर कुछ लिखा नहीं है, उस पर हम लोगों ने जबरदस्त साइन करा रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा कि साइन जो है कि हम लोग मीटिंग के बाद करेंगे, तो उस पर यो महोदय ने कहा कि अगर साइन नहीं करेंगे तो मीटिंग छोड़ दीजिए, तो हम लोग उनका बहिष्कार कर दिया। कितने लोग बहिष्कार किए हैं? हम लोग 10 सभा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि नियमानुसार काम हो। जो आपने तख्ती में लिखा है निर्वाचित अध्यक्ष नहीं तो मीटिंग नहीं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है, अध्यक्ष का होना जरूरी है मीटिंग। हम लोग यही चाह रहे हैं, अगर अध्यक्ष का मीटिंग नहीं होती और अगर मीटिंग करते हैं तो हम लोग बाइकआउट करते हैं। जब हाईकोर्ट का आदेश हो गया तो हाईकोर्ट हमारे पास हाईकोर्ट का मानना चाहिए, मानेंगे कि नहीं? हाईकोर्ट में आदेश हाईकोर्ट के नहीं मानते हैं क्या? एडीएम प्रशासन ने कहा नहीं, हाईकोर्ट को मैं नहीं मानता हूँ, ये शासन का मामला है, जबकि ये हाईकोर्ट से ऊपर चलते थे हो चुके हैं। कोर्ट का आदेश है आपके पास? कोर्ट का आदेश हमारे पास है, क्या नंबर 9/5/2024 को बहाली हुई है। 9 तारीख हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कौन कर रहे हैं? एडीएम प्रशासन और अधिशासी अधिकारी कर रहे हैं। जनता विकास चाहती है तो सब क्या कहना चाहते हैं? मैं ईओ आप आजमगढ़ तमाम जन सुविधाएँ और इस क्रम में बोर्ड की बैठक कराई गई जो विलंबित इस क्रम में आज बोर्ड की बैठक कराई गई है। एजेंडा पॉइंट्स थे उन पर वाद विवाद हुआ और सबने नहीं सर, लोगों ने सर 10 सभासद बहिष्कार किए हैं। कोरम होता है, कोरम यदि पूरा है तो बैठक। कितने लोग बहिष्कार किए हैं सर? 10 की करीब 10 की संख्या में बहिष्कार किए हैं। सर ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि आप पे भी आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, क्या सत्य है? वो शासन से हाईकोर्ट में बकरीद के मद्देनजर आज बोर्ड की बैठक की गई है, किन बिंदुओं पे चर्चा हुई? बहुत से बिंदु पर चर्चा की गई है। इसमें जो एजेंडा आया था और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत दिन के बाद जो नगर पालिका में बोर्ड की बैठक हुई और सारे मेंबरान ने सर्वसम्मत से नगर में विकास कार्य कराने के लिए बजट जो पास किया है जनहित और पालिका हित में किया है। मैं उन सभी सभासदों को अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जनहित के लिए आपने बजट पास किया और मुझे बहुत उम्मीद है मेंबरान से कि अब जो है नगर पालिका में और जनता में खुशहाली होगी, लोकतंत्र की बहाली होगी, जनता का काम समय से संपादित करेगा और जो गढ़ियों में कब्जा किए हुए हैं उसको खाली कराया जाएगा और जो रोड की पटरियों पर अतिक्रमण है उसको इससे मुक्त कराया जाएगा और साफ सफाई, रोशनी, पानी की जो है बेहतरीन व्यवस्था कराई जाएगी। जो फ्रीजर बिगड़े पड़े हुए हैं उसको बनवाया जाएगा और भी नए फ्रीजर खरीदने के लिए मेंबरान ने प्रस्ताव पास किया है, उसकी भी क्रयदारी होगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कूड़े की बाल्टी है उसकी भी खरीदारी कराने के लिए मेंबरान ने प्रस्ताव पास किया है। बहुत जल्द जनता को कूड़े के लिए जो बड़े नोक के साथ गमागमी के बीच ये प्रस्ताव रखा गया था। जी, जितने मेंबरान बोर्ड में उपस्थित थे सर्वसम्मत से बोर्ड का बजट पास कर दिए। मुख्य बिंदु क्या है जो पास हुआ? मुख्य बिंदु बोर्ड सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। एजेंडा? जी, एजेंडा में ये था और जो
आउटसोर्सिंग का ठेका जो वर्षों से नहीं हुआ है उसको कराने के लिए सभी मेंबरान ने मंजूरी दी है। क्या लगता है अब फिर से मुबारकपुर नगर पालिका में विकास की गंगा बहेगी? जब बजट पास हो गया है तो जाहिर सी बात है, लगभग साल वर्षों से रुका था। साल भर से जो रुका हुआ था उसमें कुछ मैटर आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि क्यों रुका था। और तानाशाही रवैया चाहते थे, अध्यक्ष तानाशाही रवैये के हिसाब से काम कराना चाहते थे। अपने चंद ठेकेदारों को रख के पूरे नगर पालिका का बजट का काम करवाना चाहते थे। आपको क्या लगता है सर कि मुबारकपुर नगर पालिका में अब गंगा का विकास बहेगा? जी, गंगा का विकास तो बहेगा रहा है। सभासद करके बताएं। नईमुद्दीन सभासद वार्ड नंबर 14 से। आज नगर पालिका में बोर्ड की बैठक हुई, क्या निकला? इसका ये निकला कि जो एक वर्षों से ज़्यादा समय से विकास कार्य की गति रुकी हुई थी और कुछ तानाशाह रवैया अपना रहे थे जो विकास कार्य नहीं करना चाह रहे थे, और कुछ उनके चहेते भी थे जो आज देखे होंगे कि वो तख्तियाँ लेकर के हाथ में एक सुर में बोल रहे थे। आज हमारे 16 सभासद अपने अपने वार्ड की अलग अलग समस्या लेके आए थे, लेकिन वह लोग जो तख्तियाँ लिया था सिर्फ उनकी एक सुर थी। इनका मतलब कि इनको लिख कर बताया क्या माना जाए, इसको सर्वसम्मति से पास हुआ या विरोध पर हुआ? आज मुबारकपुर में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज 1 साल के बाद जनता की उम्मीद जो लगा के बैठी थी आज जाग गई, और आज विकास अब शुरू हो चुका। मुबारकपुर में विकास की लहर बह गई है। 42 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है। क्या सभासदों की मांग थी जनता के लिए? जनता के लिए सभासदों की यही मांग थी, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, निर्माण कार्य, अवैध गढ़इयों पर जो सभासद के होते हुए भी गढ़इयों पर कब्जा किए हैं उनको तुरंत वहाँ से अतिक्रमण हटाने। सर, आज नगर पालिका में बकरीद के मद्देनजर भी बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं थी। महोदया नहीं थी। नहीं, अध्यक्ष को उन लोगों ने बुलाया ही नहीं है। अध्यक्ष जो है 9 जो उनको जैसा कि 9 मई को हाईकोर्ट ने उनको जो है वापस कर दिया है, और ये भ्रष्ट एडीएम और जो भी प्रशासक हैं ये नगर पालिका को लूटने के चक्कर में उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार की एक दलील है। इन लोगों को केवल दैनिक कार्य करना है, मीटिंग करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है, और न मीटिंग करना चाहिए न किसी तरह का बजट पास करना चाहिए। और मीटिंग करने की जो तारीख हो रही है वो भी ऐसे ही है। तो आप देखिए पूरा प्रकरण आप देख लीजिए, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, नगर पालिका को लूटपाट करके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ सभ्य कुछ ईमानदार अभी भी सभासद बचे हुए हैं जिन्होंने इसको नाकाम कर दिया। सर, एक चीज़ इतिहास में पहला बार देखा गया है नगर पालिका मुबारकपुर में कि पहले जब बैठक होती थी आवाम भी जाती थी, इस बार पुलिस बल के साथ गई थी और वहाँ पे रोका जा रहा था। कोई मुजरिम नहीं थे हमारे सभासद जो है, कोई मुजरिम नहीं थे, क्रिमिनल नहीं थे। ये घटिया तरीन काम हुआ, इसकी मैं कंडेम करता हूँ, और एडीएम से कहता हूँ कि ज़रा जो उनका रोब है, जो तानाशाही है, और जो उनको अहंकार है अपनी सत्ता का, उसको निकाल दें और ज़रा तवारीख से सबक लें क्या हुआ है, और सोचें कि वो क्या करने जा रहे हैं, और उस बात को समझें कि वक्त जो है सबके साथ एक जैसा नहीं रहता है, और उससे जनता से माफ़ी मांगें और आके नगर पालिका में फिर से माफ़ी मांगें, और सभा शमीम को, डॉक्टर सभा शमीम को फिर से उनका चार्ज वापस करें। क्या मानते हैं सर कि हाईकोर्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं एडीएम प्रसाद? सीधा उल्लंघन कर हाईकोर्ट में हम लोग गए हैं, और तारीख 1-2 दिन में तारीख पड़ेगी। इन सबको हाईकोर्ट में इन लोगों को जवाबदेही करनी, ईओ को भी करनी है। हम ईओ साहब से बार बार समझाते रहे कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप समझिए, बात को समझिए। इन लोगों का मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। जब हो गया फैसला तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली रणनीति क्या होगी सर? जो नियम है उसके हिसाब से लड़ेंगे। धन्यवाद।